मानव तन मोक्ष का द्वार है, यहाँ पहुंच कर भी यदि मोक्ष तक नहीं पहुंचे तो फिर 84 का चक्कर। हमारे छत तक पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां हैं, माना कि एग्जाम्पल 20 सीढ़ी है, हम 19 सीढ़ी तक चले गए और 20वीं सीढ़ी पे पांव रखा और वहीं से हम फिसले तो क्या हुआ, ऊपर से गिरोगे तो हाथ मुंह टूटेगा कि नहीं। ये मानव का तन 84 लाख सीढ़ियों के बाद मिलता है। 84 लाख सीढ़ियां आपने पार कर ली, ये अंतिम सीढ़ी है, इसके बाद सीधा परमात्मा मिलने वाला है। पर यहां से ही आप गिरोगे मुंह के बल, यहां से यदि पतन हुआ तो सीधे कक्षा 1। हाँ, ये आखिरी योनि है। यहां आकर विचलित मत होना, यहां आकर मनुष्य का तन पाकर, मैं फिर से दोहरा दूं, ये मानव का तन बच्चा पैदा करने नहीं मिला, ये मानव का तन संसार का भोग भोगने नहीं मिला, ये मानव का तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इस मानव के तन को पाकर भगवान को नहीं पाया तो समझ लेना कि मानव का तन पाना व्यर्थ चला गया, कोई अर्थ नहीं। केवल 84 लाख योनियां हैं, कुत्ते के बिल्ली के शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, केवल मनुष्य के शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है। एक जंगल में एक शेरनी को एक मृग का बच्चा मिल गया, वो मृग का बच्चा आज ही पैदा हुआ था और उसकी मां मर गई थी, तड़प रहा था, भूखा था। मृग लगा, शेरनी को लगा कि इस बच्चे की मुझे मदद करनी चाहिए, तो उस गीदड़ का बच्चा था, वो गीदड़ के बच्चे को बचा कर ले आई। शेरनी ले आई, अपना दूध पिलाया, बड़ा किया। दोनों बच्चे, शेरनी का अपना बच्चा भी था शावक और गीदड़ का बच्चा भी था, दोनों बड़े हो गए। एक दिन हाथी ने अटैक कर दिया और सारा पेड़ उठा उठा के पटकने लगा। शेरनी ने अपने बेटे से कहा, जाओ जरा हाथी को भगाओ। तो गीदड़ का बच्चा बोला, मां मैं जाता हूं। कहाँ? बोले हाथी को भगाने। हाँ। शेरनी बोली, हाथी भगाना तेरे बस की बात नहीं है। ना ना ना, मैं भी तो तेरा बच्चा हूं। अच्छा, वो दूध पिया था ना शेरनी का, तो वो भी अपने आप को शेर समझने लगा था। गया और हाथी के सामने शेर टाइप का दहाड़ा, तो गीदड़ है। हाथी ने कहा, गीदड़ दहाड़ रहा है? उठाया, सूंड पे घुमाया, धम्म से पटका, नस नस टूट गई, लंगड़ाता हुआ घर आया। शेर का बच्चा हंसने लगा, मना किया था, माना नहीं, हाथी ने उठा के पटक दिया। उस बच्चे ने रोते हुए कहा, माँ ये बताओ, क्या मैं हाथी को नहीं पटक सकता? क्या मैं हाथी से युद्ध नहीं जीत सकता? तब शेरनी ने अपनी गोद पर बिठा के पुचकारते हुए कहा, बेटा तूने दूध भले ही मेरा पिया हो, पर तू है तो गीदड़ का बच्चा, और आज तक के इतिहास में किसी भी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार यदि किसी ने किया है तो केवल शेर ने किया है। हाथी का शिकार गीदड़ कभी नहीं कर सकता, कर सकता है तो केवल शेर कर सकता है। ऐसे 84 लाख योनियों में किसी भी योनि से परमात्मा का शिकार नहीं किया जा सकता। ईश्वर का शिकार किया जा सकता है तो केवल मानव के देह से किया जा सकता है, अर्थात तो भगवान की प्राप्ति की जा सकती है तो केवल मनुष्य के तन से, मनुष्य के देह से की जा सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही प्रश्नोत्तरी वीडियो देखने के लिए। राधे राधे, धन्यवाद।